हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 19 दिसंबर 2020 को संपन्न हुए जेल वार्डन की परीक्षा और फायरमैन के लिए जो आपका एग्ज़ाम्स हुआ था, उसका सॉल्यूशन हम आपको लगातार दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो है सामान्य ज्ञान और आपके सभी मैथ और रीजनिंग के पार्ट का सॉल्यूशन आपको दे दिया है। अब बारी है हिंदी के पार्ट का सॉल्यूशन को, और यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, तो रामचंद्रिका ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन से, कौन सा समास विग्रह वाला पद है, तो कार्य में दक्ष अर्थात बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यायवाची शब्दों में वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द आपको चुनना है। मृग घास खा रहा है अर्थात डी ऑप्शन होगा इसके लिए शावक। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोक उक्ति क्या है, तो डी ऑप्शन से सावन हरे न भादो सूखे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पांचवा क्वेश्चन से, विनायक रचना के लिए सन 2014 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस रचना की विधि क्या थी, तो ये जो है एक उपन्यास है और बहुत ही ज़्यादा फेमस ये हुआ था। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, तो सन 1970, ये ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, शब्दों के क्रम से पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे, तो पार्वती, पुत्र और पृथ्वी 3 शब्द हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा, रुद्राणी, नंदन और अवनी। अगला क्वेश्चन से, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति जो है बहुत ज़्यादा फेमस है और रैदास की कम पंक्ति है, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। राष्ट्र में यह प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनता है, तो राष्ट्रीय सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बनता है। 10वां क्वेश्चन से, रिक्त स्थानों के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गाँवों को लोगों को क्या कहा था, तो ग्रामीण व्यक्ति अर्थात बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 11वां क्वेश्चन से, रामकुमार वर्मा ने प्रेम ख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है, सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी अर्थात डी ऑप्शन। कनफटा समास भेद का उदाहरण क्या है, तो पहला ही ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन से, उद्घाटन का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो डी ऑप्शन आप लोगों के लिए है उत और घाटन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यह कविता लिखी है अर्थात मैंने, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 2 चट्टान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, तो हरिवंश राय बच्चन, ये सी ऑप्शन सही आंसर होगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो डी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन से, यौगिक शब्द की पहचान कीजिए, तो यौगिक शब्द चारों में से है आपका चौथा ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है परम औषधि। ये क्या है, यौगिक शब्द है, परम और औषधि से मिलकर बना है। किस शब्द का एक वचन जो है एक सा नहीं रहता, तो ये जो बेटा है इसके लिए आपका वचन बदल जाता है, बाकी के लिए आपका नहीं बदलता है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो सेकंड वाला दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ई, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवर्तन में परिवार में उपसर्ग आपको बताना है, तो पहला ही ऑप्शन होगा परि। 21 क्वेश्चंस पूछा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो पुरस्कार जो है हिम तरंगिनी के लिए इनको मिला था, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, अनुच्छेद 348 सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। कार्यालयीय पत्र के सरकारी और पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किसके बीच किया जाता है, तो पहला ही ऑप्शन होगा शासकीय अधिकारियों के बीच। अगला क्वेश्चन है, सही वाक्य की पहचान कीजिए, तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मुझे बहुत आनंद आता है।
25वां क्वेश्चन है, इसमें खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनना है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। सही जो इसके लिए आना चाहिए मुहावरा वो क्या है, तो इसके लिए पहला ही ऑप्शन सही होगा, इन तिलों में तेल नहीं। अर्थात मालिक में जो है इतना जो है दम नहीं था जो उसको कपड़े दे दे। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द में हुई है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए बी ऑप्शन, त्रिलिंग। सामासिक पद आपको चुनना है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर पहला ही ऑप्शन, वायु वेग। 28 से 32 तक जो क्वेश्चंस है ये एक आपके लिए गद्यांश दिया गया है, उस पर आधारित हैं। आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा और इसके सही जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 28वें क्वेश्चन में सही आंसर जो होगा, सत्य कथन आपको यहाँ पर निकालना है, तो बी ऑप्शन से इसके लिए राइट आंसर होगा। 29वें के लिए जो सही आंसर होगा, किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य और परम सत्य नहीं होता, तो विज्ञान इसके लिए बी ऑप्शन सही होगा। 30वां जो क्वेश्चन है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ अर्थात गलत साबित हुआ, तो सही आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, क्वांटम फिजिक्स। 31वां क्वेश्चन है, आज की उपग्रहों के प्रशिक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आज भी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत अर्थात सी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा। 32 क्वेश्चन है और 32वें क्वेश्चन में पूछा गया है, न्यूटन वाद को झूठा करार दिया गया है, तो क्वांटम फिजिक्स इसके लिए सी बी ऑप्शन सही आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है, तो बी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 34वें क्वेश्चन में सही वाक्य की पहचान करनी है, तो यहाँ पर आपके लिए बी ऑप्शन सही होगा, पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है 35वें क्वेश्चन में, दो या दो से अधिक धातुओं के प्रयोग साथ साथ किया जाता है तो क्या क्रिया होती है, तो सही आंसर होगा संयुक्त क्रिया, सी ऑप्शन। प्रत्येक के लिए संधि भेद का उदाहरण है, तो यण संधि, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, तो सहायक क्रिया जो है वो सी ऑप्शन से अर्थात हूँ। तो दोस्तों ये हिंदी के सभी 37 क्वेश्चंस का सही सॉल्यूशन है। यदि कोई त्रुटि है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इससे आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकंड मीटिंग का एग्ज़ाम भी आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा और मैथ और रीजनिंग और आपकी जो सामान्य ज्ञान की वीडियो है वो अपलोड की जा चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।